Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sabba Kausar. I am from BS8 Chemistry. The topic of my presentation is gas discharge lamp. So first we know that what is gas discharge lamp. Gas discharge lamp are artificial light source that generate light by an electrical discharge, that is electron ejection through an ionized gas. ये जो गैस डिस्चार्ज लैम्प जो है ये एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है जो कि लाइट जनरेट करती है थ्रू आयनाइज गैस के थ्रू ये लाइट जनरेट करती है। और हम जब इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं, मतलब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये तब लाइट सोर्स या फिर लाइट जनरेट करती है। टाइपिकली इसकी जो एग्जांपल हैं सच लैंप्स जो है इसमें जो यूज़ होती है ज़्यादातर नोबल गैसेस यूज़ होती है, जैसे कि आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन या सीनॉन, या फिर इन सब गैसेस का हम मिक्सचर बना के इनको यूज़ करते हैं। मोस्टली डिस्चार्ज लैम्प जो है वो एडिशनल मटेरियल के साथ भी फिल होते हैं, जैसे कि मर्करी, सोडियम या फिर मेटल हैलाइड, ये भी यूज़ हो सकते हैं। इसका जो सब अब हम ऑपरेशन देखते हैं कि इसका ऑपरेशन क्या है। इसका ऑपरेशन ये है कि ये कैसे काम करता है। जो गैस डिस्चार्ज लैम्प जो है ये कैसे काम करते हैं, इसमें सबसे पहले हम जो है वो गैस जो डाली होती है, जो हमारे पास गैस है, नोबल गैस है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आर्गन, ये जो है गैस, इसको हम आयनाइज करते हैं। उसके बाद जो है जब आयनाइज हो जाती है गैस, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। एक ट्यूब में हम लोग गैस डालते हैं, उसको आयनाइज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू हम आयनाइज करते हैं। जब ये गैस आयनाइज होती है तो ये कोलाइड करती है। ये जो गैस पार्टिकल, जो गैस के जो एटम्स होते हैं और जो मेटल के एटम होते हैं, तो हमने बीच में हम मेटल भी डालते हैं और गैस भी डालते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। इस कोलाइजन की वजह से जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो एक्साइट होते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो उसके बाद वो उसकी जब एनर्जी कम होती है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। ये जब अपनी हाई एनर्जी स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ये एटम फॉल बैक करते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये जो है ये इमिट करते हैं फोटोन इमिट करते हैं। और इस फोटोन की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होती है और इसकी अपनी एनर्जी होती है। और ये जो फोटोन है ये इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इस फॉर्म में ये एमिट करते हैं। सही है। अब जो है वो गैस डिस्चार्ज लैम्प जो है इसकी जो लाइफ टाइम है ये बहुत ज़्यादा होती है और ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें जो है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं जो कि ताकि जो करंट है वो सही से फ्लो कर सके गैस में। यहाँ पे जो है ये जो है इसकी डायग्राम बता रही है कि कैसे ये दो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं यहाँ पे, और दरमियान में ये जो ट्यूब है इसमें फिल होती है, गैस फिल होती है, जो नोबल गैसेस है वो फिल होती है। और ये जो है सोडियम मर्करी अमलगम है। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज, मतलब करंट हम इनको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रोड से होता हुआ ये जो दरमियान में ट्यूब है ये इसमें जो गैस है ये आयनाइज होती है, और आयनाइज होने के बाद एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टकराते हैं और एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब एक्साइटेड स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो एमिट करते हैं फोटोन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जो है ये गैस डिस्चार्ज लैम्प की जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 जो है वो लो प्रेशर डिस्चार्ज है, नंबर 2 जो है वो हाई प्रेशर डिस्चार्ज है, और नंबर 3 जो है वो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज है। अब ये जो लो प्रेशर लैंप्स जो होते हैं इसकी आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये
इसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm होता है उससे लेस होता है। इसमें जो इसके एग्जांपल है वो फ्लोरेसेंट लैंप है और लो प्रेशर सोडियम लैंप है। इसमें जो लाइट होती है वो येलो कलर की होती है, जो कि हम ज़्यादातर देखते हैं जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं या फिर वो जो रोड्स पे लाइट लगी होती हैं। ये एग्जांपल है लो प्रेशर गैस लैम्प की। और लो प्रेशर गैस लैम्प की जो लाइफ टाइम होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये जो है वो लो प्रेशर लैम्प है। नेक्स्ट जो है वो हाई प्रेशर डिस्चार्ज लैम्प, ये जो है इसके नाम से ज़ाहिर है। इसमें जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसमें जो है एग्जांपल है मेटल हैलाइड लैम्प्स, हाई प्रेशर सोडियम लैम्प्स, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प्स है। अब जो थर्ड वन है ये है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प। और हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ, इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं इस लैम्प में। दूसरे लैम्प्स की बनिस्बत इसमें जो इसकी जो वोल्टेज है वो भी हाई है और इसमें हाई आर्क पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है। हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प जो है वो जनरली इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो लाइफ टाइम सर्विस है वो बहुत ज़्यादा होती है। लॉन्गेस्ट सर्विस लाइफ ऑफ एनी लाइटनिंग टाइप। और इसकी जो दे कैन सेव 70 to 90% ऑफ लाइटनिंग एनर्जी। ये जो है वो 75 to 90% ऑफ लाइटनिंग एनर्जी को सेव करता है। और इसको हम इनकैंडिसेंट लैम्प्स से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है टाइपिकल बल्ब जो है वो एग्जांपल है। हमारे घरों में जो बल्ब लगा होता है वो एग्जांपल है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें वैक्यूम बल्ब में आपको पता है वैक्यूम होता है। और ये जो है ये एक ट्यूब आर्क है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये आउटर ट्यूब है और ये इनर ट्यूब है। अंदर जो है वैक्यूम होता है और नोबल गैसेस होती हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग काज होती है और इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। इसके एग्जांपल में एलईडी लाइट भी आ जाती हैं जो कि छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। और बस इन ए हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प इलेक्ट्रिसिटी आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड creating an intensity bright light, mercury, sodium और metal halide gas act as a conductor। इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आर्क मतलब ये जो आर्क है ये हमारे पास जो आर्क दिखाई दे रही है यहाँ से ऊपर और नीचे से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है और ब्राइट लाइट हमें दिखाई देती है। और सोडियम मर्क्यूरी या फिर मेटल हैलाइड जो है वो कंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो फिर आप पूछ सकते हैं।